प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं चर्चा करूंगा राजा के समान अतुल वैभवशाली योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। इस विषय पर चर्चा हम आप सबसे करेंगे, पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम पर प्रवेश करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण राजसी ठाट बाट राजसी वैभव युक्त योग की चर्चा हम आपसे करते हैं। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अश्विनी नक्षत्र में स्थित हो और अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर के लग्न में शुक्र स्थित हो, ऐसा शुक्र 3 ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। शास्त्रों में इसी संदर्भ में एक श्लोक है, शास्त्रों का कथन है, अश्विन्यांग उदय गतो भृगुर ग्रहेन्द्रैर दृष्ट श्रेया जनयति भूपतिम जितारिम नीचार्यो गृहिमपहाय वित्त संस्थो लग्ने सह सह कवि नावली न भूपम। यदि किसी भी जातक के जन्मांक चक्र में शुक्र अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर के लग्न में स्थित हो और ऐसा शुक्र जो है 3 ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं का सर्वनाश करने वाला होता है, शत्रुओं का संहार करने वाला होता है, शत्रुओं पर सदा भारी रहता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला राजा होता है। आज हम जिस युग में जिस परिवेश में जी रहे हैं वहाँ राजा महाराजाओं की व्यवस्था तो है नहीं, किंतु ऐसे जातक का वैभव राजा महाराजाओं के समान होता है। ऐसा जातक शासन करने वाला होता है, हुकूमत करने वाला होता है। संभव है राज सत्ता पर कोई मंत्री मिनिस्टर हो, या कि सरकारी उच्च पदों पर IAS IPS वगैरह हो, राजसी धन दौलत एकत्र करके राजसी सुख का भोग करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, गुणवान होता है, और ऐसे जातक के पास किसी चीज की कमी नहीं होती और ऐसा जातक हर क्षेत्र में सफल होता है। आइए इसको एक उदाहरण कुंडली के द्वारा समझ लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही जो है अश्विनी नक्षत्र में शुक्र स्थित है। चतुर्थ भाव कर्क राशि में शनि स्थित है। शनि अपनी दशम दृष्टि से जो है लग्न को देखता है। सप्तम भाव पर तुला राशि पर चंद्र स्थित है और दशम भाव पर लग्नेश मंगल मकर राशि में उच्च के होकर के लग्न को यानी शुक्र को देख रहे हैं। तो शुक्र 3 ग्रहों से, शनि से दृष्ट है, चंद्रमा से दृष्ट है और मंगल से दृष्ट है। तो जिसकी भी कुंडली में ऐसा योग संयोग बनता है वह निस्संदेह उच्च पदों पर रह करके, उच्चाधिकारी हो करके, या कि राजसत्ता का सुख भोग करके राजसी वैभव युक्त जीवन ठाट बाट से जीता है, ये प्रसिद्ध होता है, मान सम्मान सब कुछ रहता है। ऐसे जातक के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।